उसके बाद है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से हम अल्केन कैसे बनाएंगे। मोनोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक, ये हमें मालूम है ये होते हैं। अब इन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के साल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट है, सोडियम प्रोपियोनेट है, सोडियम ब्यूटायरेट है। तो अब उस साल्ट को जैसे इधर इथेन बनाने के लिए कम से कम जो मेंबर जिसमें 3 कार्बन होने चाहिए, जैसे सोडियम प्रोपियोनेट, ये साल्ट कहलाता है किसका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का या फैटी एसिड का। अब हम इस सोडियम प्रोपियोनेट को रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम से। यू नो सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। मीथेन के प्रिपरेशन के दौरान हमने लिया था सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ हमने इसको हीट किया था। ये टेम्परेचर की हीट की निशानी है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। एक्चुअली कैसे दिखाते हैं, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बो ऑक्साइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जज़ब हो जाती है, उसमें उसके साथ जाकर रिएक्ट करती है। तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट जो साल्ट स्रोत में अलग हो जाएगा और ये CH3 CH और H मिलकर क्या बनाते हैं, ईथेन हम इसे बनाते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में कौन रिमूव हुआ है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप रिमूव हुआ है, इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते थे, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड से हमने ईथेन बना ली है। मीथेन बनाई थी मैंने दरम्यान में से। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो मैंने इथेनॉल, अल्कोहल और ईथर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप इथेनॉल और ईथर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करके ईथीन बनाते हैं। जब ईथीन बन जाएगी तो फिर हम ईथीन में से रिडक्शन करके ईथेन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे पढ़ेंगे कि ईथर को जब हम HI से अमल कराते हैं तो इथाइल आयोडाइड बन जाती है और इथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड का मेंबर है, तो हम उसको फिर रिडक्शन करके उससे हम ईथेन बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की, ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं, जिससे आपने रिडक्शन की मुख्तलिफ कंडीशन में, जैसे अगर आप सोडियम अमलगम और कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ HCl यूज़ करेंगे तो कीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है अल्केन के मेंबर में। और अगर उसको हमने कहा था जो रिएक्शन का हमने नाम रखा था केल्विनसन रिएक्शन। और अगर हम अल्डिहाइड को रिएक्शन कराएंगे, ये हाइड्राजीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करेंगे तो ये अल्डिहाइड का मेंबर, जैसे ये एस्टल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ईथेन में। इसका मैकेनिज्म है हम जो हम BSc में पढ़ाते हैं, इधर हमारी लेवल नहीं है इसको मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। ये सिर्फ हमने बैलेंस इक्वेशन ली है कि इनमें से हमें 4 हाइड्रोजन एटम की सूरत में मिलेंगे। आप इनको ऐसे समझ लें कि 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे तो कुल हो जाएंगे CH3। तो ये ईथेन हमने अल्डिहाइड जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे हमने रिडक्शन करके बना लिया। इसी तरीके से अल्डिहाइड कीटोन के बाद क्या आता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से आपने अल्केन या ईथेन कैसे बनाया, तो पहले हम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को बेस से अमल करा के साल्ट बनाएंगे और फिर साल्ट को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, किससे हीट करेंगे, सोडा लाइम से हीट करेंगे। और सोडा लाइम जो है वो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कि वो इसमें निकलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाती है सोडियम कार्बोनेट और हमें क्या मिलती है, ईथेन
मिल जाती है। तो ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड से हमने प्रिपेयर कर लिया। कार्बोऑक्सिलिक एसिड से हम एक दूसरे तरीके से अल्केन के मेंबर बनाते हैं। वो क्या होता है कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड का वही साल्ट, जैसे ये हमने उठाया है सोडियम प्रोपियोनेट, इसी तरीके से सोडियम एसीटेट हम लेंगे या पोटेशियम एसीटेट लेंगे, यानी कि व्हेन अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोऑक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम उनके साल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाते हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हमारे टेक्स्ट बुक में तो ये मेथड नहीं है, पंजाब के टेक्स्ट बुक में ये मेथड मौजूद है। अब क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, ये इधर CH3 लिखेंगे, तो ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज होकर आपको देंगे एसीटेट और सोडियम। अब एसीटेट जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं, तो ये एसीटेट एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनायन एनोड की तरफ जाते हैं और केटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। एक्चुअली इसमें वाटर में जो H आयन होता है वो कैथोड की तरफ जाकर वो रिड्यूस होता है और वो हाइड्रोजन गैस बनती है, और OH और सोडियम मिलकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो एसीटेट है वो एनोड की तरफ जाकर वो ऑक्सीडाइज होगा। एसीटेट में ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हमें फ्री रेडिकल मिलेगा। अब वो फ्री रेडिकल अपने में से क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमें मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो 2 सोडियम एसीटेट से 2 मिथाइल ग्रुप जो मिलेंगे ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ईथेन बना लेंगे। ये इस मेथड से भी हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। तो ये भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है जिससे हमने अल्केन यानी कि ईथेन मेंबर बना लिया है अल्केन का, और इस मेथड का नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। तो ये प्रिपरेशन हमने कंप्लीट की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ईथेन इज अ कलरलेस गैस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -89 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है। और इट इज़ पार्शली या स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन इथेनॉल, क्योंकि ईथेन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इसलिए वाटर में बहुत कम जो है वो सॉल्युबल होता है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथेन। ईथेन के केमिकल रिएक्शंस वही हैं जो हमने मीथेन के पढ़े थे, और हमें मालूम है कि अल्केन के सारे मेंबर जो है वो अनरिएक्टिव है क्योंकि वो सेचुरेटेड है और नॉन पोलर है। फिर भी हमने कुछ रिएक्शन मीथेन के पढ़े थे, ईथेन के वही रिएक्शन होंगे। जैसे ये हमारे पास है कंबशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। कंबशन ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंबशन का अमल कहलाता है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ईथेन रिलीजेज 1559.7 किलोजूल पर मोल और 51.9 किलोजूल पर ग्राम। 1 ग्राम पर जो एनर्जी इतनी निकलेगी और मोल पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और इसको हम हीट ऑफ कंबशन और भी कहते हैं। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर।